और वो चाहेगा कि मैं डॉक्टर बनूँ, अगर उसकी इच्छा क्लियर है। तो हमने देखा है झोपड़ी वाला बच्चा IAS बनता है, झोपड़ी वाला बच्चा IPS बनता है। कैसे बनता है? उसकी तीव्र इच्छा की वजह से। लगन तो बाद में आएगा, इच्छा होनी जरूरी है। इच्छा ही नहीं, हमारी इच्छा ही बनती। आप में से मैं एक एक को भी पूछूंगी कि आपकी क्या इच्छा थी बचपन में, या आज क्या इच्छा है। हमारे पास आंसर ही नहीं है, हमें सोचने के लिए टाइम देना पड़ेगा। नहीं, ऐसी तो कोई इच्छा नहीं, क्योंकि हम बस बहते पानी का एक कचरा है, बह रहे हैं, बस खुश है इसी में। बहुत एक आदमी कोई होगा कि वो बोलेगा नहीं मेरी तो इच्छा ऐसी थी लेकिन वो नहीं पड़ा। बहुत कम लोग बोल सकेंगे जो मेरी इच्छा थी मैंने वो की। इन्हें गिने चुने लोगों ने जिनके नाम पेपरों में आएंगे, उनके नाम किताबों में आएंगे। लेकिन अगर हम चाहें तो हम सब उस तरह के बन सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या है? उसमें ऐसा क्या है जो हमारे में नहीं है, सब में है। लेकिन हम भूल गए हैं कि हम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी वही है कि हम भूल गए हैं कि हमने ये जन्म क्यों लिया। अब बच्चे देखिए सबसे लकी, उन्हें बहुत जल्दी याद आ गया कि हमने जन्म क्यों लिया। इसलिए बचपन में ही वो भक्ति से या ध्यान से और योग से जुड़ जाते हैं। उनके पिछले जन्म में उनकी तीव्र इच्छा थी और वो पूर्ण नहीं हो पाई, तो जन्म लेते ही उनके वो उस इच्छा से ही पैदा होता है। कोई भी आत्मा गर्भ क्यों चूज करता है? क्योंकि उसने कुछ प्लान किया है, तो ढूंढ रहा है किस माँ के कोख से अगर मैं जन्म लूंगा तो जो मैं सीखना चाहता हूँ वो मुझे मिले। हमें चॉइस दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि बस दो शरीर मिल गए तो कोई पैदा हो गया, ऐसा नहीं है। दो शरीर के मिलन के बाद जो आत्मा को पैदा होना है ना, वो चूज करता है माँ बाप को, और उसको सब दिखता है ना कि उसका फ्यूचर क्या होगा। तो हमने भी अच्छा वाला चूज किया। चूज हम वही करते हैं जो अच्छा होता है। तो क्या हमने जो चूज किया था वो सेकंड क्वालिटी थर्ड क्वालिटी था? नहीं, जो चॉइस हमारे हाथ में था पैदा होने से पहले, हमने बेस्ट चूज किया। हमने अपने लिए बेस्ट चूज किया, और चूज करने के बाद ऐसा है कि बेस्ट यूनिवर्सिटी चूज किया, बेस्ट टीचर्स, बेस्ट एजुकेशन। लेकिन जैसे ही एडमिशन मिल गया भूल गए, मस्ती में आ गए कि चलो एडमिशन मिल गया ना, मानव जन्म तो मिल गया ना, चलो इसकी मस्तियां ले लेते हैं। तो हम भूल गए। इस ध्यान से क्या होता है? तो हम यहाँ क्या करने आए हैं? हम इस ध्यान के जरिए, वैसे हमें ध्यान का मतलब अलग अलग पता है क्योंकि क्लैरिटी नहीं मिली। बच्चा उसका नाम प्लीज कमेंट से प्लीज कमेंट से ऑल ऑफ यू कम इनसाइड, प्लीज कम इनसाइड एंड से I want everyone to come inside because these talks are not only for few people. Yeah, it is for each one because this is not one person talking. Please come in. Just tell them to come inside. Please come inside, sir. Because these words are not any person speaking. आप लोगों को लग रहा होगा कि ये मैडम खड़ी है, मेरा नाम सरोज है, मैं यहाँ पे DLF के पास में ही रहती हूँ, श्रवणी पैरामार्थ से आई हूँ। तो आपको लग रहा होगा कि इन्होंने बहुत सारे ऐसे सेशंस किए होंगे इसलिए अपना ज्ञान बांट रही हैं। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम जब ध्यान से जुड़ते हैं तो हम एक बहुत बड़ी शक्ति से जुड़ते हैं। जैसे आपने बहुत सारे पिक्चर्स में देखा होगा कि जब ध्यान से बैठे हैं तो ऊपर से एनर्जी फ्लो हो रही है, तो वो हर के साथ होता है। छोटा बच्चा भी जब ध्यान में बैठता है तो एनर्जी फ्लो होती है, और जब हम रोज इसको प्रैक्टिस करते हैं उसके बाद से मैं नहीं रहता है, मैं मिट जाता है। तो अभी मैं जो बोल रही हूँ ये शब्द मैंने कभी कभी भी रिपीट नहीं किया। ये आपके लिए वो यूनिवर्स, वो एनर्जी आपके लिए जो जरूरी है वही शब्द मेरे मुंह से निकल रहे हैं। ये कोई रिकॉर्डेड नहीं है, वेटेड नहीं है, स्क्रिप्टेड नहीं है, ना मैंने कहीं पढ़ा है ना कभी कहा है। तो इसलिए मैं चाह रही थी कि ये आप लोगों के लिए है कि जो भी है सब इसको सुने। तो हम सुन रहे थे कि ये हमारा यूनिवर्सिटी है और हमने कोर्स सेलेक्ट किया है। तो आप पूछ सकते हैं कि मैं ये क्या कह रही हूँ, कैसा कोर्स है ये? तो क्या हम सब एक ही कोर्स सीखने के लिए एक ही कॉलेज में एंट्री लिया है? क्या हम सब ने एक ही यूनिवर्सिटी में एक ही कोर्स, लाइक इंजीनियरिंग है, MBA का है, आर्ट्स है, तो क्या हम सब एक ही लेसन सीखने के लिए आए हैं?
तो जवाब है बिल्कुल बिल्कुल नहीं। फ्रीडम है कि इस यूनिवर्सिटी में अपनी चॉइस का सब्जेक्ट, अपनी चॉइस का चैप्टर आप चूज करते हो जन्म लेने से पहले। कोई बच्चा होगा जो पैदा होने से पहले बोलेगा मुझे बहुत अच्छे से डांस सीखना है, कोई कहेगा कि मुझे सिंगिंग सीखना है, कोई इंस्ट्रूमेंटल सीखने के लिए पैदा होता है, तो कोई खूब बात करने के लिए या कोई बिल्कुल शांत रहने के लिए पैदा होता है, तो कोई पैदा होता है कि वो अपने शरीर से बहुत सारा योग करे, कोई कहेगा कि मुझे हिमालय में जाके उधर बैठ के जो साधना करनी है, ऐसी भी कोई साधना होती है, जैसे होते हैं इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो वो चूज करेगा। तो हमने क्या चूज किया? हमने क्या चूज किया है जो हम इस सांसारिक लाइफ में रहते हैं? क्योंकि हर ने चूज किया है, ये यूनिवर्सिटी है, हम सब स्टूडेंट हैं, तो हमने क्या चूज किया है? क्या सीखने आए हैं हम? तो रोज के अगर हमारे अनुभवों को अगर हम देखेंगे तो पता चलेगा कि हम क्या सीखने आए हैं। तो सिर्फ सीखने का मतलब डांस, ड्रामा, राइटिंग और साधना ही नहीं होती। हर इमोशंस को एक्सपीरियंस करने के लिए इस बॉडी की जरूरत है। हंसना है तो ये शरीर चाहिए, रोने के लिए भी शरीर चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि भगवान भी तरसते हैं मनुष्य जन्म पाने के लिए। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि भगवान देवता लोगों को भी हंसना रोना उनको कुछ नहीं पता, नो इमोशंस, नो लव, नो हेट, भूख नहीं है उनको, प्यास नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमें लगता है कि देवता ग्रेट, हमें भी देवता बनना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, वहां कुछ भी नहीं है। वो ऐसे एक डायमेंशन में है जहां पे ये वाली फीलिंग्स है ही नहीं, तो वो बोर हो जाते हैं। फिर वो चाहते हैं कि इंसान बन के धरती पे जन्म ले ताकि ये सब एक्सपीरियंस करे, धोखा दे, धोखा ले, किसी से गुस्सा करे, राउडीज्म करे, तो कभी बहुत सारा प्यार पाए, प्यार दें, खूब खाएं। अभी ये सब जो चल रहा है जंक फूड, खाने वाले आत्मा ने जन्म लिया कि मुझे खाने का मजा लेना है, बहुत बड़ा मजा ले रहे हैं। किसी ने पीने के लिए मजा लेने के लिए जन्म लिया तो वो खूब पी पी के मर रहा है, मर भी जाऊंगा तो भी पीऊंगा। उसने उस लिए भी जन्म लिया तो उसको वो एक्सपीरियंस करना है कि खूब पी पी के मरना क्या होता है। और फिर हमारी लाइफ में आते हैं सिंपल सीधे सादे मिडिल क्लास के लोग, हमारी लाइफ में क्या सीख रहे हैं? कितना कुछ सीख रहे हैं। हमारा तो ऐसा एक मल्टीपल मिक्सचर वाला एक्सपीरियंस है कि हमारी लाइफ में सब कुछ है। क्या क्या है? आंखें बंद करके आप देखेंगे कि आपके साथ क्या चल रहा है। अगर आपके साथ हस्बैंड वाइफ में झगड़ा चल रहा है तो आपने वो सीखने के लिए ही जन्म लिया। ऐसा नहीं कहिए कि ये कौन से पाप किए थे मुझे ऐसा हस्बैंड मिल गया, ये कौन से पाप किए थे ये वाली वाइफ मिल गई। नहीं, ये हमने भी चूज किया था कि हमने ये महसूस करना था कि कैसा होता है रोज झगड़ना और फिर मिल के रहना। हे भगवान, फिर इसी आदमी के साथ एक ही छत के नीचे रहो। लेकिन ये एक्सपीरियंस, वो जो फिर अगले पल हम जो माफ कर देते हैं, वो महसूस करना है कि क्या कोई हमें धोखा दे रहा है तो हम उसको माफ करके उसके साथ जीवन जी सकते हैं। उसकी लाइफ में सिर्फ धोखा ही आएगा, उसका हस्बैंड उसको रोज धोखा दे रहा होगा, लेकिन उसने वो सीख मांगी थी। लेकिन कोई और होगा वो बोलेगा नहीं, मुझे एकदम परफेक्ट लॉयल पर्सन चाहिए, तो उसको वैसा बना देगा। तो हमने ही चूज किया है, तो प्लीज अपनी किस्मत को कोई ना दोष दे, क्योंकि ये सीखने के लिए हमने लिया। तो बीमार, अगर कोई बीमार है तो वो बीमारी को अनुभव करने के लिए उसने जन्म लिया। हर चीज, हमारे बच्चे ऐसे नहीं है, हमारी फैमिली ऐसी नहीं है, या नहीं है, दोनों भी हो सकते हैं। अच्छी फैमिली की इच्छा रखी तो बहुत अच्छी वाली फैमिली, किसी को हम देखते हैं अरे बाप रे, ऐसा भी कोई हो सकता है दुनिया में, इतने प्यार करने वाले, इतने क्लोज निट फैमिली। उन्होंने वो सीखने के लिए प्लान किया था। उन कुछ सोल्स ने, उन आत्माओं ने मिलके, एक ने बोला कि मुझे बहुत ही क्लोज फैमिली चाहिए, बहुत प्यार चाहिए, दूसरे ने भी वही सोचा, तीसरे ने भी सोचा, 5 लोगों ने सोचा, तो बोलते अच्छा हमारा तो एक कॉमन हो गया ना, चलो हम सब मिलके एक फैमिली बन के पैदा होते हैं। तो इस तरह से फैमिलियां मिलती हैं, इस तरह से हमारे बच्चे होते हैं, इस तरह से हमारे स्पाउसेस हमें मिलते हैं, इस तरह से हमारे कोलीग्स मिलते हैं, इसी तरह से हमारे नेबर्स मिलते हैं, इसी तरह से हमें एक देश मिलता है। सब कुछ प्लान के हिसाब से। अब देखिए प्लेग्राउंड में खूब सारे बच्चों को भेजिए, कोई बोलेगा मुझे क्रिकेट खेलना है तो क्रिकेट खेलने वाला ही एक तरफ टीम बनाएगा, जिसको कुछ नहीं खेलना है वो एक तरफ जाएगा, जिसको बैडमिंटन खेलना है वो एक तरफ जाएगा। इसी तरह से हमारी आत्मा भी चूज करती है
कि हमें क्या अनुभव पाना है, तो हर अनुभव के हिसाब से हम एक फैमिली बन के पैदा होते हैं। इसके साथ साथ हमारे कर्मा हमें इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो पहले जब हम मनुष्य जन्म लेते हैं, एक तो बात है कि मनुष्य जन्म लेने के लिए भी हमें कितने ही जन्म लेके बाद में मनुष्य जन्म लेता है। पहले तो हम इवन बैक्टीरिया जो है ना, हम तो बोलते कोरोना वरोना का भी नाम ले लेते हैं, उससे भी बुरे बैक्टीरिया हम भी बने थे। एंड एवरी लिविंग बीइंग एक उनका साइकिल होता है। एक मच्छर भी हम बने होंगे, और कीड़े मकोड़े, छोटे बड़े जानवर, पेड़ पौधे, यहाँ तक कि पत्थर भी हम बन सकते हैं। हम सोचते हैं कि पत्थर में कहाँ जान होती है, हम कैसे पत्थर बन सकते हैं। हर चीज में एक ऊर्जा है, अपनी एक ऊर्जा है। तो ऊर्जा से जो भी चीज, देखिए कुछ तो नहीं था जब धरती बनी थी ना, किसी ऊर्जा के मिलने से एक धरती बनी है। पहले अर्थ नाम का कुछ नहीं था, फिर थोड़े एनर्जीज पास में आए और फिर एक धरती बनी। तो उसमें एक शक्ति है, तो उस शक्ति की वजह से हम हैं, हमारी वजह से धरती है। आप सबकी जरूरत है, मेरी जरूरत है, इसकी जरूरत है, तभी एक तो पूरी सृष्टि बनती है। तो हम सोचे कि इसमें क्या है, जाननी है, नॉन लिविंग थिंग्स लिविंग थिंग्स सिखा दिया गया है। तो हम बोल रहे हैं कि इसमें अपनी एक ऊर्जा है, इसमें अपनी एक ऊर्जा है। तभी आप इसको जब देखते हो तो आपको अच्छा लगता है। इससे जो निकल रही ऊर्जा है, इससे हम जुड़ते हैं तो हमें अच्छा लगता है। साफ कपड़ा देखते हैं तो हमें अच्छा लगता है, तो उसकी ऊर्जा से हम जुड़ रहे हैं। गंदा भी देखते हैं तब भी जुड़ रहे हैं, तभी तो हमें अच्छा नहीं लग रहा है। कुछ तो लग रहा है ना, लगने का मतलब ये है हम ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं। अब वो गलत ऊर्जा है, सही ऊर्जा है, वो उसके स्थिति के ऊपर जाता है। इसलिए देयर इज नो गुड, देयर इज नो बैड पीपल की, देयर आर नो गुड पीपल, देयर आर नो बैड पीपल। तो किसी को भी आप अच्छा बुरा मत कहिए, सुंदर और बुरा भी मत कहिए, क्योंकि देखिए कुछ लोग दिखने में उतने मैन अच्छा, अगर आप देखोगे आर्टिस्ट के हिसाब से, उसका नोज उतना शार्प नहीं होगा, उसकी आंखें बड़ी बड़ी सुंदर नहीं होंगी, लेकिन वो आपको सुंदर दिखेगी क्योंकि उसके अंदर की ऊर्जा सुंदरता की है। हर की अपनी एक ऊर्जा होती है। इसलिए कहा गया है कि सुअर का बच्चा भी अपनी माँ के लिए बहुत ही सुंदर दिखता है। एक्चुअली कितने लोग नहीं हैं जो सुअर को भी पसंद करते हैं। फॉरेन कंट्रीज में सुअर को पेट की तरह पालते हैं, तो उसको भी प्यार करने वाले हैं। हमारी सोसाइटी ने दिमाग में बिठा दिया है सुअर एक गंदा एनिमल है, इसलिए हमारे में ये प्रोग्रामिंग है। हमारा एक कंप्यूटर होता है जिसमें प्रोग्रामिंग हो जाता है, जिसकी वजह से हम उसे ऐसे, आप कुछ देखा नहीं है, कुछ सुना नहीं, तो उसको बस आप डिसलाइक कर रहे हो। तो क्या है, ये सब ऊर्जाएं हैं, हम भी ऊर्जा है, हम उनसे जुड़ रहे हैं और हमने जन्म लिया है इन ऊर्जाओं से कनेक्ट होके कुछ ना कुछ सीख लेने के लिए। अब आते हैं, मैं बहुत सारे कोर्सेज को मिला के आपको एक पूरा एक पैकेज दे रही हूँ यहाँ पे कि हम लोग जन्म किस तरह से लेते हैं, ठीक है। तो पहले पहले जब हम मनुष्य जन्म लेते हैं तो हम कैसे होते हैं। तो जब एलकेजी में कोई बच्चा जाता है तो क्या पहले दिन से हम उसको एकदम रूल्स दिखा देते हैं, बच्चे ये रूल्स है स्कूल के, इसको फॉलो करना, तो पहले दिन ही वो भाग जाएगा। तो पहले बच्चों को क्या करते हैं, पूरा फ्रीडम देते हैं, है ना। रोता भी है तो उसको चॉकलेट भी दिया जाता है। कौन से स्कूल में बड़े बच्चों को चॉकलेट दिया जाता है भाई, ओनली एलकेजी वालों को दिया जाता है चॉकलेट। तो जब मनुष्य पहली बार जन्म लेता है, पहली बार मनुष्य बच्चे जन्म लेता है, तब उसे चॉकलेट मिलता है। इसका मतलब क्या है, चॉकलेट मिलता है तो आपने देखा होगा, बने फ्रंटल बने, आपने देखा होगा कि हम दुनिया में देख रहे हैं कि कोई लोग बहुत बुरा कर रहा है और फिर भी भगवान उसको पनिश नहीं कर रहे। ये क्या है भाई, गड़बड़। ये बातें बच्चों के मन में भी बहुत आता है कि मम्मी आप तो अच्छा बनने के लिए बोलती हो, उसने तो गलत भी किया फिर भी उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिला, फिर भी वो सही है। बड़े बड़े गुंडे हैं, उनको इतना पैसा मिल रहा है, उसको जेल में ही हो रहा है। जैसे दाऊद इब्राहिम है, पूरी दुनिया में फैला हुआ है, उससे बुरा इंसान कोई नहीं है, लेकिन उसके पास दुनिया भर का पैसा, ऐशो आराम। ये क्या है, ये तो अन्याय हुआ। हम तो इतने भक्ति वाले हैं, इतने अच्छे हैं, फिर हमारी लाइफ में बुराई क्यों हो रही है, हमारे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा।
ये प्रश्न सबके मन में आया ही होगा ना कि बुरे के साथ तो इतना अच्छा हो रहा है, तो क्या ये गलत कर रहे हैं हम अच्छा बनने की कोशिश में? क्यों अपने आप को पनिश कर रहे हैं? तो वो आत्माएं हैं LKG की, इसलिए भगवान ने उनको छूट दे रखी है कि इस जन्म में तू कितनी भी गलती कर ले, तुझे अभी पनिशमेंट नहीं मिलेगी। उसको फिर जन्म लेके जब आएगा अगले जन्म में बहुत सारा मिलेगा उसको। तो ये होते हैं सोल जर्नी में इन्फेंट सोल, इन्फेंट यानी बेबी सोल्स, वो सारे गलत करके भी मजे में जो है वो है बेबी सोल्स। उसके बाद में यूथ सोल आता है जो सीखने के लिए आता है, फिर एक मैच्योर सोल होता है, उसके बाद में एक कंप्लीटली मैच्योर सोल। कंप्लीट मैच्योर सोल कौन होते हैं? हमारी तरफ हम मैच्योर सोल हैं जिनका मन भगवान की तरफ जाएगा, ध्यान हर तरह के मुश्किलों को भी अब समझना चाहते हैं, क्योंकि कोर्स सीखने टाइम पे इजी सिलेबस पहले चूज करते हैं, डिफिकल्ट वाला बाद में रखते हैं, तो हमने अभी डिफिकल्ट वाला रखा है। कुछ बच्चे अंग विकलांग पैदा होते हैं, कुछ सोल्स चूज करते हैं मेंटली रिटार्डनेस, कोई फिजिकल बीमारियां, कोई कैंसर, छोटे छोटे बच्चों को कैंसर हो रहा है, हॉस्पिटल में देखते हैं नहीं बोलते, दे आर द लकी सोल्स जो वो सीखने के लिए आए हैं, वो पेन सीखने के लिए आए हैं। तो उन्होंने फैमिली भी वही चूज किया जो पेन सीखने के लिए आए हैं, तो उनकी माँ भी वही होगी जिसको वो पेन चाहिए था, उसको वो अनुभव करना था, इसलिए ऐसी ही माँ मिलेगी जिसको पेन चाहिए था, उसको ऐसा ही बच्चा पैदा होगा जो बीमार ही रहना था, क्योंकि उन्होंने एक टीम बनाया। तो उस तरह से हम सबकी लाइफ अगर हम देखेंगे तो हम बस इस अवेयरनेस में हमें रहना है कि हम ये सीखने के लिए आए। बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, जैसे ही ये बात समझ में आती है, जैसे ही ये अवेयरनेस हम में आएगी कि हम तो ये सीखने के लिए आए, हर पल ये अवेयरनेस में रहना है। अगर सुबह उठ के झगड़ा हो गया हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ मारना पीटना पड़ गया, वो करने से पहले 1 मिनट सोचिए कि मैं क्यों इमोशनली ऐसे बह रही हूँ। आज की सीख ये थी कि मुझे आज डिस्टर्ब होना था, दिल को, उनकी बातों से दिल को चोट लगी, हस्बैंड ने या वाइफ ने कुछ बोल दिया, आपको बहुत हर्ट हुआ, आंखों से आंसू आ गए, आपको अवेयर हो जाना चाहिए, अच्छा आज इस दिल को चोट पहुंचने वाले एक्सपीरियंस का लेसन था, आज का चैप्टर था, तो मैं चोट नहीं पहुंचने दूंगी, समझ रही हूँ, ठीक है, थैंक यू सोल, आप मुझे लेसन दे रहे हो, थैंक यू, मैं समझ रही हूँ। लेकिन आप कहोगे अरे ऐसे कैसे, यहाँ पे तो दर्द हुआ ना, बोल दिया, दर्द तो हुआ। जब आप दर्द लोगे, कर्मा कैसा है मालूम, जो लोगे तो वो देना पड़ेगा। इस कर्मा से बचना है तो लेना कुछ नहीं, दिल पे ले लिया तो एक अकाउंट बुक होता है हमारा कर्मा का, तो आपको तो उसको देना पड़ेगा। एक सोल दूसरे सोल को वो तो दे रहा है, उसने तो तुम्हें इसीलिए दिया क्योंकि तुम्हारा पिछले जन्म का हिसाब था, उसको देना था, वो दे रहा है। लेकिन अब तुम में अकल आ गई, अब मत लो मत, लिया तो अगले जन्म में फिर देना पड़ेगा यार, इसी जन्म में देना पड़ेगा। लेकिन ये लेन देन को खत्म करना है, ये बात बहुत क्लियरली हमें समझना है। लेन देन को खत्म करने के लिए हमने अगर अपना अवेयरनेस बढ़ाया तो समझिए कि आपका ये कर्मा साइकिल से आप मुक्ति पाएंगे। बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, एक ही बार में भी अगर हम समझ गए ना, आज से ही हम इस कर्म से हमें विमुक्ति मिल जाएगी, इस कर्मा साइकिल से विमुक्ति मिल जाएगी। करते करते कुछ ही दिनों में, ज्यादा दिन की जरूरत नहीं है, 1-2 सिटिंग्स के मेडिटेशन से ही आपको समझ में आने लगेगी। बस आप एक झंडा लेके घूमिए कि मैं अवेयर रहूंगी कि मुझे कौन दे रहा है, मैंने नहीं लेना। इसके लिए मैं एक बुद्धा का स्टोरी बताऊंगी। बुद्धा के पास एक बंदा आया और उसने कहा, उसे बहुत गुस्सा आ रहा, हम लोगों को भी कभी कभी गुस्सा आता है, साधु संत को देखे, कोई काम तो करते नहीं है, भीख मांगा, टाइम पे खा लिया, फिर पूरे दिन घूमते रहते हैं हट्टे कट्टे, ये कैसे सन्यासी होंगे। तो उसी तरह से उनको गुस्सा आया बुद्धा पे, हट्टा कट्टा है और राजा महाराजा था, इतना बड़ा महाराजा बैठ के वहां पे देश की देखभाल करता, इतना जवान है तो कुछ तो करता, उसके बजाय सब कुछ त्याग दिया, आके बैठ गए खाली, पूरे दिन बैठे रहो, कोई आके खाना देगा तो खाओ, वो भी नहीं कि खाना भी मांग रहे हो। उनके शिष्य लोग भीख मांग के लाते थे तो बुद्धा खाते थे, उनको खूब गाली दी कि शर्म नहीं आती, इतने हट्टे कट्टे हो, यहाँ के महाराजा थे, कोई काम नहीं कुछ नहीं, बैठे रहते, शर्म नहीं है, कुछ नहीं है।
मांग के ला रहा है कोई तो वो खा रहे हो। तो खूब ऐसे गाली देने के बाद भी बुद्धा अपने ध्यान में मगन और स्माइल ऑन फेस। और मेरे को लगा क्या अजीब इंसान है, शर्म नाम की चीज ही नहीं है, इतना कह रहा हूँ, इतना तो कुछ को टस से फंस को। तो बोले आपको कुछ लग नहीं रहा, इतना कुछ कह दिया, असर नहीं हो। तो बुद्धा ने कहा देखिए अगर मैं आपको कोई गिफ्ट देना चाहता हूँ जो आपको पसंद नहीं है तो क्या आप वो लोगे? मैं क्यों लूंगा जब मुझे पसंद नहीं है और मुझे पता है। बोले उसी तरह से जो आपने कहा ना वो मुझे उतना पसंद नहीं आया तो मैंने लिया नहीं है, तो लिया नहीं है तो कोई असर ही नहीं होगा। इसी तरह से हमारे डे टू डे लाइफ में जो भी कुछ अगर अनवांटेड हमारे पास आ रहा है तो मत लो, लोगे नहीं तो कर्मा का हिसाब ही नहीं बनेगा, इससे ही हमें बचना है। तो क्या ये इतना आसान है जितना सब अभी कहानी बना के सुना दिया? इसके लिए एक ऊर्जा की जरूरत है। आसान है तो कैसे मिलेगी? आप में से कोई यहाँ पे ध्यान करते हो, मतलब मेडिटेशन करने वाला कोई है? किस तरह का मेडिटेशन करते हैं? अच्छा ब्रीदिंग पे वाला करते हो आप भी ब्रीदिंग वाला करते हो, आप कौन सा? आप भी ब्रीदिंग वाला करते हो। तो किसी ने अगर दीक्षा ली है तो कोई मंत्र जाप करता है, कोई कुछ नहीं पता है तो हमें तो जनरली पता है कि ओम बोल के ध्यान में बैठ जाओ, अपने आप ध्यान लग जाएगा। तो इस तरह के कई तरह के मेडिटेशंस हैं। बुद्धा ने भी कई कई जन्म के लिए बुद्धत्व पाने के बाद भी उनको अपना कर्म क्लीन करने के लिए उनको बहुत सारे जन्म लेने लगे। ऑलमोस्ट 500 प्लस जन्म उन्होंने लिए, इंसान के भी और जानवरों के भी। ये सब समझकर उसको क्लीन करने के लिए, ऐसा नहीं है कि कर्मा बैठते ही क्लीन हो गया, लेकिन हम कितने लकी हैं कर्मा के बारे में समझे। तो ये जो हम पिरामिड वैली का फॉलो करते हैं, इनके स्थापक हैं ब्रह्मर्षि पितामह सुभाष पत्री जी, जिन्होंने ये पिरामिड बनवाया था। पिरामिड वैली में पिरामिड है, तो उन्होंने इतना मतलब इतना उनका नॉलेज था, वो एक स्वयं एक उन्हें क्या कहना है नहीं पता, ना वो अपने आप को गुरु बोलते थे ना अवतार कहते थे। तो उन्होंने बहुत इजी वाला बताया कि इतना इजी वाला ध्यान सिखाया जो बुद्धा ने सबको दिया था। बुद्धा ने हर तरह के टेक्निक्स सीखे, मतलब प्रयोग किया, फिर बाद में उन्होंने कहा कि सबसे आसान है आनापानसति ध्यान, जो सबके लिए आसान था। वो इसलिए किया उन्होंने और कि सामान्य जन तक ध्यान करना आसानी से पहुंच सके। और उसमें जो मुद्राएं करते हैं हम लोग, ध्यान में बैठ जाओ तो ये मुद्रा है, फिर सीधा बैठो, फिर ब्रीदिंग टेक्निक्स, कितने सारी बातें जुड़ी है जिस वजह से हम लोग ध्यान में नहीं जाते। लेकिन पत्री सर का ध्यान का सिस्टम इतना इजी है कि कहीं भी बैठ के आप ध्यान कर सकते हो। स्थिर सुख आसन में बैठना है। सुख आसन इसलिए कि आपके शरीर को किसी तरह का भी न दर्द हो न अनानुकूलता हो, तभी हमारा मन ध्यान में लगेगा। नहीं तो आप बैठे हो, आपके नीचे एक छोटा सा पेन का कैप भी होगा ना तो ध्यान आ जाएगा, चुभ रहा है, पेन का कैप है ना। इवन क्वेश्चंस भी, अगर आपके क्वेश्चंस थोड़े से भी फोल्ड हो गए वो भी आपको चुभता है। बैक में पेन होगा, आदत नहीं है, बैक पेन हो सकता है, बहुत देर नहीं बैठ सकते, ठीक है। या फिर आपने टाइटली चोटी बांध दी है, ध्यान पूरा इधर जा रहा है, कानों में हेवी पहन रखा है, कुछ भी हो सकता है, टाइट कुछ पहन रखा है, तो पहले अपने शरीर को ढीला करो। कुछ भी इस तरह का मत पहनो जो आपको आपका ध्यान वहां जाने पर मजबूर हो जाए। यहाँ तक कि चश्मा भी हटाना है, ये भी आपको यहाँ पे प्रेस करता है, क्योंकि जब आंखें ही बंद हो गई तो चश्मे की क्या जरूरत है, क्योंकि अब तीसरी आंख से देखना है। तो पहले तो बैठेंगे हम सुख आसन में और फिर करेंगे अपने हाथों को लॉक। अपने पैरों को भी आप सोफे पे भी बैठ के कर सकते हो, बिस्तर पे बैठ के कर सकते हो, पूरी तरह से गद्दे लगा के आराम से बैठ के राज सिंहासन पर बैठ के कर सकते हो। लेकिन ऐसे नीचे पैर रख के बैठोगे तो पैरों को भी लॉक करना है, क्योंकि हमारी ऊर्जा, ये सारे चक्रास होते हैं उससे निकल जाएंगे। पहले तो अपने अंदर ऊर्जा भर लेते हैं ना, तो इसलिए आप अपने पैरों को लॉक कीजिए। चप्पल पहन के बैठ सकते हो, निकाल के भी बैठ सकते हो, वही कह रही हूँ, जो अनकंफर्टेबल है उसे हटाओ, जो हमें तकलीफ दे रहा है उसे दूर। चप्पल से अगर आपको अनकंफर्टेबल है तो हटा सकते हैं,
तो हम बैठते हैं, सर आ रहे हैं, ध्यान में बैठेंगे, पैरों को क्रॉस कीजिए, हाथों को क्रॉस कीजिए, अपने हाथ में कुछ नहीं रखना, बॉटल बॉटल सब नीचे रखो क्योंकि फ्रीली बैठना है। बॉटल नीचे रख लो बेटा, वाटर बॉटल नीचे रख लो, पर्स नीचे रख लो, मोबाइल साइड में रखो, यहाँ से कोई कहीं नहीं लेके जाएगा। बहुत सेफ प्लेस है, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। हाथ लॉक कर रहे हैं, पैरों को लॉक कर रहे हैं, अगर पलौती मार के बैठे हैं तो वेल एंड गुड। और फिर तीसरी लॉक है हमारी आंखें, क्योंकि जब तक आंखें खुली है जो भी चीजें देखेंगे उसके बारे में दिमाग में पिक्चर चालू है। मैडम खड़ी है, मैडम लंबी है, मैडम के बाल ऐसे हैं, मैडम ने साड़ी ऐसे पहनी है, ध्यान जाता ही है, मैडम हाथ ऐसे कर रही है, तो सबको बंद करना है, माइंड के चबर 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 चैटरिंग को बंद करना है। तो आंखें भी बंद। आंखें बंद करने के बाद हम आप आंखें बंद करके सुन सकते हैं क्योंकि काम नहीं कर सकते आप, तो आंखें बंद कर लीजिए और मेरी बातें सुनिए। चश्मा है उठा के यहाँ लगा दो, चश्मा उतारना है, चश्मा हटा लीजिए, आंखें बंद कीजिए और मेरी बातों को सुनते रहिए। ध्यान में बैठ जाइए, पैर लॉक, काल नहीं वगैरह में हम काल हाथ रखो कहीं नीचे एंड आईज क्लोज प्लीज, क्लोज करो या ऐसे सीधा बैठेंगे हम, टाइटली नहीं क्लोज करना है, बहुत आराम से प्यार से आंखें बंद करेंगे, बहुत ही प्यार से, जैसे आपने बुद्धा को देखा होगा, बहुत ही प्यार से आंखें बंद। अब आपके दिमाग में कई विचार आ रहे हैं,